गाइस, वेलकम बैक एंड बैक दी वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टिंग नाइट पे। आज की मूवी की कहानी 1940 की है, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। बट इटली के सिसिली सिटी में एक 12 साल के लड़के को एक 26 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। इस मूवी से मिलने वाला लेसन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो लेसन मैं मूवी एक्सप्लेन करने के बाद आपको एंड में बताऊंगी। तो बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम रेनेटो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपने डैड के साथ न्यू साइकिल लेने जाता है। पर उसके डैड उसे सेकेंड हैंड साइकिल दिलाते हैं। फिर वो साइकिल लेके अपने दोस्तों को दिखाने उनके पास जाता है। तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि यहाँ से मेलिना निकलने वाली है, तो उसके साथ तो वही बैठ जाते हैं। फिर मेलिना वहाँ से गुजरती है और सब लड़के उसे देख रहे होते हैं। तब रेनेटो भी उसे देख रहा होता है और उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो साइकिल लेके वहाँ से निकलता है। फिर आगे जाके वो सारे लड़के उसे देखने के लिए रुक जाते हैं। फिर वो उसका पीछा करते हैं। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो सारे लड़के अपने क्लास में हैं और उनका टीचर उन्हें पढ़ा रहा होता है। पर सब लड़के वहाँ मेलिना के बारे में बात करके उन्हें चिढ़ाते हैं, क्योंकि वो मेलिना के डैड थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था। जब स्कूल ख़त्म होती है तब रेनेटो साइकिल लेके मेलिना के घर के आगे जाके बैठ जाता है। फिर मेलिना बाहर आती है और उसे अपने पास बुलाती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो अपने लिए सिगरेट लाने को कहती है और पैसे देती है एंड पैसे नीचे गिर जाते हैं। जब रेनेटो पैसे लेने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी नज़र मेलिना के पाँव पे पड़ती है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और उसे हम मेलिना के घर के बाहर बैठे हुए देखते हैं। फिर रेनेटो एक दर्जी के पास जाता है। दरअसल ये यहाँ अपने डैड के कपड़े लेके आया होता है, उन्हें अपने साइज का करवाने के लिए। और जब वो घर पे होता है तो उसके डैड आके उसे पीटने लगते हैं। तब वो कहता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे शॉर्ट पैंट पहनने में शर्म आता है। आगे हम देखते हैं वो हेयर कटवाने जाता है। यह सब लोग मेलिना के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर रात को वो चुपके से मेलिना के घर जाता है और दीवार के एक होल से उसे देखता है। तब मेलिना उदास होती है। फिर वो एक सॉन्ग प्ले करती है और अपने हस्बैंड की फ़ोटो सीने से लगा के डांस करने लगती है। दरअसल मेलिना की शादी हो चुकी है, पर उसका हस्बैंड आर्मी में होता है। दैट्स व्हाई उसे वर होने की वजह से अफ्रीका जाना पड़ता है। अगले दिन रेनेटो एक म्यूजिक शॉप पे जाता है और उसे सॉन्ग का नाम पता नहीं होता, तो रेनेटो वहाँ पे गा के सुनाने लगता है। रात को वो मेलिना की तरह सॉन्ग बजाता है और उसके पास पे एक फ़ोटो होती है, जिसे वो मेलिना को इमेजिन करके अपने गले लगा के सो जाता है। अगले दिन जब मेलिना घर से निकलती है तो रेनेटो उसका पीछा करता है। तब हमें पता चलता है कि सिटी के सारे मेन मेलिना को देखते रहते हैं और किसी तरह उसे बात करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में गलत बातें भी करते रहते हैं, जिसका असर रेनेटो पे भी पड़ता है और वो भी उसे उसी तरह इमेजिन करता है। पर एक दिन मेलिना को न्यूज़ मिलती है कि उसके हस्बैंड की लड़ाई के दौरान शहादत हुई है, जिसे वो टूट जाती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। फिर वो अपने डैड के घर पे रहने के लिए चली जाती है, पर रेनेटो वहाँ भी उसे छुपके से देखने को चला जाता है। पर एक दिन रेनेटो को दिखता है कि सब मेलिना के बारे में गलत बातें बोल रहे होते हैं, पर उसे मेलिना के बारे में पता होता है कि वो ऐसी नहीं है। तो वो इमेजिन करता है कि वो मेलिना की रक्षा कर रहा है और वो चर्च जाता है एंड मेलिना को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रे करता है। एक दिन जब मेलिना के डैड स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है, जिसमें मेलिना के बारे में गलत बातें लिखी हुई होती है, जिससे वो मेलिना से नाराज होकर अपने घर से जाने को कहता है। जब रात को रेनेटो मेलिना के घर उसे देखने को जाता है तो वो देखता है वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो उसे किस करता है। और जब वो पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर बाहर आता है तो वहाँ एक डॉक्टर मिलता है जो दावा करता है कि मेलिना मेरी मंगेतर है, मेरी उससे शादी होने वाली है। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आती है और उन्हें रोकते हैं। अगले दिन पूरे सिटी में ये बात फैल जाती है कि मेलिना का एक शादीशुदा डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है, जिसलिए वो एक लॉयर के पास जाती है और वो लॉयर मेलिना को इनोसेंट प्रूव कर देता है। रात को वो लॉयर मेलिना से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ वो जबरदस्ती उससे इंटीमेट होता है और रेनेटो उसे देख रहा था। फिर एक दिन मेलिना के डैड की प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता। और जब वो घर पे अकेली होती है तो वो अपने आप से बात करने लगती है और कहती है कि दुनिया जिस नजरों से मुझे देखती है अब मैं वैसे ही बन जाऊंगी। और ये सब रेनेटो देख रहा होता है। अगले दिन जब मेलिना घर से निकलती है तो सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं और वो जब अपने पॉकेट से सिगरेट निकालती है तो सारे मैन लाइटर लेके उसके पास आ जाते हैं। फिर रात को एक ऑफिसर मेलिना के घर पे आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, जिससे रेनेटो देख लेता है। आगे हम देखते हैं रेनेटो उस दिन के बाद से कुछ भी खाया पिया नहीं होता, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। फिर एक दिन सिटी के सारे महिला एकजुट होकर मेलिना को बीच सड़क पर पीटने लगते हैं और उसे सिटी से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके हस्बैंड को खराब कर रहे हैं। फिर एक दिन मेलिना के हस्बैंड लौट आते हैं क्योंकि वो मरे नहीं होते, किसी ने बस अगवा फैला दिया होता है कि वो मर गया था। वो मेलिना को काफी ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाके मेलिना के बारे में पूछता है तो सारे लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी एक खराब औरत है और उनकी बात को ना मानने पे वो उसे थप्पड़ मार के गिरा देते हैं। और ये सब रेनेटो देख लेता है, जिससे वो मेलिना के हस्बैंड को एक लेटर लिख के सब कुछ सच सच बता देता है कि मेलिना के साथ क्या हुआ और सिटी वालों ने उसके साथ क्या क्या किया। फिर वो अपने वाइफ को लेने जाता है। आगे हम देखते हैं मेलिना अपने हस्बैंड के साथ वापस उस सिटी में आती है और हर बार की तरह सब उन्हीं को देख रहे होते हैं। इस बार लोग उसके बारे में बुरी बातें नहीं करते, जिससे हमें एक मैसेज मिलता है कि एक अकेली वुमेन को देख लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं मेलिना के साथ लोग अच्छे से बात करने लगते हैं और जब वो घर जा रही थी तो उसके हाथ से सामान गिर जाता है। तभी रेनेटो आके उसकी हेल्प करता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि रेनेटो ये बताता है कि बहुत सी लड़कियों से मैं आगे जाके मिला और सारी लड़कियों ने मुझसे ये पूछा कि क्या तुम हमें आगे याद रखोगे। तब रेनेटो हंस के कहता है कि हाँ, लेकिन वो बस अपने लाइफ में एक ही लड़की को हमेशा याद करता था और वो है मेलिना। और ये मूवी यही पर एंड हो जाती है।